वेरी गुड मॉर्निंग। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अच्छी प्रकार अपनी स्टडी जारी रखे हुए होंगे और जो होमवर्क आपको स्कूल के माध्यम से सेंड किया जा रहा है डे बाई डे, उसे आप अच्छी प्रकार कर रहे होंगे और अपना जो लर्निंग मटेरियल है वो भी याद कर रहे हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और कल हमने आपको बताया था कि कल आपको समझाया जाएगा चेंजेस इन प्रोनाउंस एंड चेंजेस इन टाइम ऑफ नियरनेस वर्ड्स, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हम प्रोनाउंस में परिवर्तन कैसे करते हैं और जो निकटता सूचक शब्द होते हैं या निकटता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं हम उनमें परिवर्तन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लें, हमने आपके सामने एक लिस्ट बनाई है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। सबसे पहले आप जान लें कि प्रोनाउंस जो आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वे 3 पर्सन्स में डिवाइड होते हैं। पहला पर्सन आपका है फर्स्ट पर्सन, दूसरा पर्सन है आपका सेकंड पर्सन और तीसरा आपका पर्सन है थर्ड पर्सन। आपके पर्सनल प्रोनाउंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और प्रोनाउंस क्या होते हैं ये आप अच्छी प्रकार जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। So a pronoun is the word which is used in the place of noun। तो ये पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन हैं। फर्स्ट पर्सन में आपका आई वी आता है, सेकेंड पर्सन में आपका यू आता है और थर्ड पर्सन में आपका ही सी इट दे ये आते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप इसी बात को समझ लें कि 3 पर्सनल प्रोनाउन 3 पर्सन में डिवाइड होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन में आएगा आपका आई वी, सेकेंड पर्सन आपका आएगा यू, थर्ड पर्सन आएगा आपका ही सी इट दे। और ये प्रोनाउंस आपके 3 केस में हो सकते हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। यदि प्रोनाउन आपका इस अवस्था में है, आई वी है, यू है, ही सी इट दे है, तो वो आपका सब्जेक्टिव केस है। और दूसरा आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में यू का यू ही रहता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट हो जाता है और दे का देम। ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा आपका होता है पोसेसिव केस। तो पोसेसिव केस में आई को हम माई अथवा माई में चेंज करते हैं, वी को अवर अथवा अवर्स में चेंज करते हैं वाक्य के सेंस के अनुसार, यू को हम चेंज करते हैं योर अथवा योर्स में, और जो आपका ही सी इट दे है उनको हम क्रमशः हिज, हर्स, इट्स, दियर और दियर्स में चेंज करते हैं। तो हमारे कहने का आशय यह है कि प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन 3 काइंड में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं ये मालूम होना चाहिए। दूसरी बात सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं ये सेकंड पर्सन एक ही प्रोनाउन होता है वो है यू, और थर्ड पर्सन में आपकी ही सी इट दे आती है। ये तालिका हमने आपके सामने बनाई है, इसे आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में और इसी के हिसाब से हम प्रोनाउंस में चेंजमेंट करते हैं। आप एक बात और जान लें कि जब हमारे सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें चेंजमेंट होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। और यदि सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग है यानी यू का प्रयोग है तो चेंजमेंट होता है रिपोर्टिंग स्पीच की ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग है तो उसमें नो चेंज रहता है। ये हम आपको दिखाएंगे सेंटेंसेस के माध्यम से। और इससे पहले आप ये देखें कि ये तालिका के बाद हमने यहाँ पे एक और तालिका बनाई है जिसमें लिखा हुआ है निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन किस प्रकार होता है। सेंटेंसेस में जो टाइप ऑफ नियरनेस वर्ड्स होते हैं यानी निकटता प्रकट करने वाले शब्द
उनमें हम परिवर्तन किस प्रकार करते हैं आप यहाँ पे देखिए। यदि डायरेक्ट स्पीच में नाउ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको हम देन कर देंगे, दिस को हम दैट कर देंगे, दीज को दोज कर देंगे, एगो को बिफोर में चेंज करेंगे, हियर को डियर में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में अथवा द डे बिफोर में, या दोनों में से एक में चेंज कर सकते हैं। टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट, लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट में, दस को हम चेंज करेंगे सो में, और नेक्स्ट वीक को हम चेंज करेंगे द फॉलोइंग वीक में। मोस्टली यही निकटता सूचक शब्द सेंटेंसेस में प्रयोग में आते हैं और हमें इन्हें निम्न प्रकार से परिवर्तन करना होता है। आप इन दोनों तालिकाओं को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगी। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, आपकी बुक में भी तालिकाएं मिल जाएंगी, उनमें भी ये चीजें स्पष्ट रूप से लिखी होगी। और अब इसके बाद आप देखेंगे कि हम सेंटेंसेस में किस प्रकार से प्रोनाउंस में या प्रोनाउंस का प्रयोग होने पे चेंजिंग करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को बदलने में। तो आशा है कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। और अब आप देखें कि चेंजेस सेंटेंसेस में कैसे होता है। सबसे पहले यहां पे हम एक उदाहरण आपके सामने लिख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। बहुत ध्यान से देखें आप लोग। लिखा हुआ है सरोज सेड टू विमल, सरोज सेड टू विमल कामा कामा शुरू, यू आर wasting your precious time, फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा बंद। पहला उदाहरण आपके सामने लिखा है सरोज सेड टू विमल यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, और यह सेंटेंस आपका है डायरेक्ट स्पीच में। आपको इसे बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट है आप देख रहे हैं कि ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में है। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में होती है और इधर कोई अपवाद की स्थिति नहीं होती रिपोर्टिंग स्पीच में, तो उसमें हम चेंजिंग करते हैं। तो सरोज सेड टू विमल, सरोज ने विमल से कहा यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, तुम अपना कीमती समय नष्ट कर रहे हो। तो सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में। सेंटेंस हमारा बन जाएगा सरोज टोल्ड विमल, सरोज टोल्ड विमल कामा इनवर्ट कामा को हटा देंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। अब आप यहां पे देखें यू, अभी हमने आपको एक तालिका साइड बनाई थी, टेबल बनाई थी, उसमें हमने आपको समझाया था कि यू होता है आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, और जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है उसे हमें चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे विमल। तो सेंटेंस क्या हो गया सरोज टोल्ड विमल दैट, अब यहाँ पे विमल के अनुसार यू के स्थान पे ही हो जाएगा और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं विमल, विमल के लिए दैट ही। और सेंटेंस आप देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो क्या चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। सरोज टोल्ड विमल दैट ही वाज वेस्टिंग, ही वाज वेस्टिंग हिज योर पोसेसिव केस, और ही का पोसेसिव केस क्या हो जाता है हिज, वेस्टिंग हिज प्रीशियस टाइम, प्रीशियस टाइम। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस हमारा चेंज हो गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। आपको यहां पे याद रखना है फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं
सब्जेक्ट के अनुसार। नंबर 2, सेकेंड पर्सन चेंज होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन में नो चेंज रहता है स्टूडेंट्स। इसमें आपका रहता है नो चेंज। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन उपयोग है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। वो आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले आप देखें कि लिखा हुआ है कि यदि आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन प्रयोग है रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी इसके अनुसार चेंज होता। अगर यहाँ पे आई होता या वी होता तो चेंज होता स्रोत के अनुसार। और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है यानी यू है, तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यदि थर्ड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन, तो उसमें नो चेंज रहता है। अब आप देखें एग्जांपल नंबर 2। द टीचर said to the students। The teacher said to the students, comma, inverted comma शुरू। I have taught you this lesson। I have taught you this lesson yesterday। लिखा हुआ है the teacher said to the students, I have taught you this lesson yesterday। अब इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, चेंजमेंट होगा। सेंटेंस क्या बन जाएगा? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, कामा इनवर्ट कामा हटा के दैट लगाएंगे। दैट द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट। अब यहाँ पे आई जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और ये चेंज होगा सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी टीचर के अनुसार। क्या हो जाएगा? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट। अब यहाँ पे आई के स्थान पे ही हो जाएगा, ब्रैकेट में टीचर। ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कौन टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हैड हो जाएगा। ही हैड taught। अब देखिए यू आपका सेकेंड पर्सन, और यू सेकेंड पर्सन चेंज होता है स्टूडेंट्स के अनुसार, तो स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, देम हो जाएगा, तो ही हैड taught them दिस। टाइम ऑफ नियरनेस वर्ड्स है, यानी निकटता प्रकट करने वाला शब्द है, तो दिस का हम दैट कर देंगे, दैट लेसन। और यस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे। The teacher told the students that he had taught them that lesson the previous day। तो इस प्रकार से दो सेंटेंस आपने यहाँ पे देखे जिनको चेंज किया गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। अब एक तीसरा सेंटेंस आप ऐसा देखेंगे जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा प्रयोग। और किस प्रकार आप देखते हैं, मतलब देखेंगे कि हमसे चेंज नहीं करेंगे, यानी वैसे ही रखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने लिख रहे हैं। शीला said
कामा इन्वर्ट कॉमा शुरू, शीला सेड कामा इन्वर्ट कॉमा शुरू, he is solving his mathematics questions स्टूडेंट्स लिखा हुआ है सेंटेंस शीला सेड, शीला ने कहा ही इज सॉल्विंग इट मैथमेटिक्स क्वेश्चन। तो आप देखें रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे रखेंगे शीला सेड दैट। ही आपका थर्ड पर्सन है, ही सी इट दे, या किसी का नाम हो वो भी थर्ड पर्सन में आता है तो ही आपका थर्ड पर्सन है, नो चेंज रहेगा, हो जाएगा ही। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, बाय सॉल्विंग, हिज का ये रहेगा हिज मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आपको 3 एग्जाम्पल लिख के दिखाया है और आपको हमने समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से प्रोनाउंस में परिवर्तन करते हैं तथा टाइम ऑफ नियरनेस वर्ड्स में परिवर्तन होता है। आपको याद रखना है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग है यानी आई वी का प्रयोग है तो उसे हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग है तो उसे हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग है तो उसमें नो चेंज रहता है। केस आपको अपने आप समझने हैं। यदि सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस की बात की जा रही हो तो आप सब्जेक्टिव केस लगाएं, ऑब्जेक्टिव केस की बात की जा रही हो तो उसी के हिसाब से ऑब्जेक्टिव केस लगाएं, और यदि पोसेसिव केस की बात की जा रही हो तो आप वहां पे पोसेसिव केस का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद एक उदाहरण और आपको हम बोर्ड पे समझाएंगे और उसके बाद आपको इसका होमवर्क बताया जाएगा। स्टूडेंट्स अब आपके हम सामने लिखेंगे एक चौथा उदाहरण। लिखा हुआ है संजय said to माला, संजय said to माला कामा इन्वर्ट कॉमा शुरू, you have not learnt your lesson today। संजय said to माला you have not learned your lesson today। ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में है। अब आप इसको देखेंगे किस प्रकार से इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। सेट टू है यानी पास्ट में है, क्या बन जाएगा संजय, और सेट टू को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, टोल्ड माला, कामा इन्वर्ट कॉमा को हटा देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। अब आप यहाँ पे देखिए यू आपका है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है माला, माला लड़की है तो यू के स्थान क्या हो जाएगा सी। संजय टोल्ड माला दैट सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, किसमें चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हो जाएगा हैड, दैट सी हैड नॉट लर्नड। और योर आपका कौन सा केस है पोसेसिव केस, और जब योर पोसेसिव केस है और हमें सी का पोसेसिव केस यहां पे लिखना है तो क्या हो जाएगा हर, सी हैड नॉट लर्नड हर लेसन, और टुडे का दैट डे।
टुडे का दैट डे। और अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे माई मदर सेड टू मी, कामा इनवर्ट कॉमा शुरू। माई मदर सेड टू मी, यू आर ए केयरलेस बॉय। माई मदर सेड टू मी, कामा इनवर्ट कॉमा शुरू, यू आर ए केयरलेस बॉय। सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में है और हमें नीचे निकलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या हो जाएगा? माई मदर टोल्ड मी, कामा इनवर्ट कॉमा हटा के दैट लगाएंगे, दैट। अभी आप यहाँ पे देखिए यू आपका सेकंड पर्सन है, चेंज होगा मी के अनुसार, तो मी के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा आई, दैट आई। प्रेजेंट है, पास्ट हो जाएगा वाज ए केयरलेस बॉय। अब आप देखिए एक तीसरा उदाहरण जो थोड़ा अपवाद संबंधित है कि किस प्रकार से कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं होता है, लेकिन उधर रिपोर्टेड स्पीच में यू का प्रयोग होता है सेकंड पर्सन के रूप में। कैसे? यहां पे देखिए आप, जैसे रागिनी सेड, कामा इनवर्ट कॉमा शुरू, you have not been going to school for 2 days। रागिनी said you have not been going to school for 2 days। अब आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू का प्रयोग है, और आपको बताया गया है कि जब सेकेंड पर्सन यू का प्रोनाउन होता है, सेकेंड पर्सन यू का प्रयोग होता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसे हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जिस सेंटेंस में ऐसी स्थिति आती है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू का प्रयोग है और सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट अपने सेंस के हिसाब से जोड़ना पड़ता है, अपनी तरफ से जोड़ना पड़ता है। तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि रागिनी सेड, रागिनी ने कहा यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टुडे, तुम दो दिनों से स्कूल नहीं जा रहे। तो रागिनी कोई से कह रही है ना, अब रागिनी किससे कह रही है ये आपको अपने सेंस से समझ के लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रागिनी। आप यहां पे सपोज करिए कि रागिनी मुझसे कह रही है, तो आप प्रत्यक्ष रूप से यहां पे टू मी जोड़ सकते हैं, या उससे कह रही है तो टू हिम जोड़ सकते हैं, किसी लड़की से कह रही है तो टू हर जोड़ सकते हैं, उनसे कह रही है तो टू देम जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? रागिनी टोल्ड। अब यहां पे आप यदि आई जोड़ रहे हैं तो मी हो जाएगा, रागिनी टोल्ड मी दैट। अब मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया रिपोर्टिंग स्पीच का, और आप इसके हिसाब से आप चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा दैट आई, और हैव नॉट बीन चेंज हो जाएगा हैड नॉट बीन में, दैट आई हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। रागिनी told me that I had not been going to school for 2 days। अथवा इसको हम ऐसे बना सकते हैं रागिनी told me him her में से कोई एक आपको चुनना है, और जब यहाँ पे हमने 3 लिखे हैं that, तो आप लिख सकते हैं I अथवा ही अथवा हर, और यहाँ पे हो जाएगा हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल
गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको अपने सेंस के हिसाब से चुनना है और आप जो ऑब्जेक्ट चुनेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे प्रोनाउन आपको लगाने हैं। आशा है कि हमारे द्वारा समझाया गए आज के टॉपिक में आप लोग हमने जो भी समझाया है अच्छी प्रकार आप समझे होंगे और आप लोग आसानी से इस प्रकार के ट्रांसलेट डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। और यदि कोई समस्या रह जाती है तो आप अपनी बुक में रिवाइज कर लें और फिर भी कोई समस्या क्लियर नहीं होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछें। और इसी संबंधित होमवर्क आपको हम देंगे भी। होमवर्क में जो रियार्डिंग चैप्टर इससे पहले समाप्त हो चुका है उसका भी होमवर्क आपको दिया जाएगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज भी आपको होमवर्क में दी जाएंगी। होमवर्क आपका हम बोर्ड पे नोट कर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको आज समझाया गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत चेंजेस इन प्रोनाउंस एंड चेंजेस इन टाइम ऑफ नियरनेस वर्ड्स और उससे संबंधित होमवर्क आज आपको हम दे रहे हैं। सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टॉपिक में आपको पेज नंबर 166 पे 166 पे एक्सरसाइज करनी है 19.2 और इससे पहले जो आप लोग लगातार होमवर्क कर रहे थे रियार्डरिंग के अंतर्गत उसमें आपको करना है पेज नंबर 32 पे एक्सरसाइज 2008 और 2009। इतना होमवर्क आपको करना है और आपको याद करने के लिए हम बता दें कि जो भी लेसन 1 में इंग्लिश फर्स्ट में आपको लिखवाया गया था वो सारे क्वेश्चन आपको याद करने के लिए दिए गए हैं। आप लोगों ने उनको याद किया है और अब आपको याद करना है इंग्लिश फर्स्ट में आपकी बुक में जो पहली पोएम आपकी है तो पहली पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको याद करना है। और 2-4 दिनों के बाद जब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक पूरा हो जाएगा कोशिश करेंगे कि इंग्लिश फर्स्ट में भी कुछ लेसन आपको आगे पढ़ाया जाए। तब तक जो बताया जा रहा है आपको याद करने के लिए उसे आप याद करें। आपको सेंट्रल आइडिया याद करना है, सेंट्रल आइडिया फर्स्ट पोएम का और ये होमवर्क भी आपको करना है। इतना होमवर्क और जो भी आप करने को बताया गया है ये सब आप अच्छी प्रकार से इसलिए करें। और आप लोगों के लिए हमारी ओर से विद्यालय की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अच्छी प्रकार पढ़ते रहें। और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही और इसके आगे आपको हम कल अपने इसी टॉपिक में समझाएंगे चेंजेस इन मॉडल्स। जो मॉडल वर्ब होती हैं उनमें हम चेंजिंग कैसे करते हैं ये आपको हम कल समझाएंगे। फिलहाल आज इतना ही, तब तक के लिए आपको